लोग योगी जी की वजह से बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। पॉइंट होता है कि एक जॉब की सिक्योरिटी होती है कि अगर मतलब फिक्स अमाउंट होता है तो किसान है। आधा तो हम लोग का जो ट्रेनिंग वो तो खेत में ही हो जाता है जी, जैसे कुदाड़ी चलाना, ये तो सब ट्रेनिंग आधा तो सब समझिए कि खेत में ही कंप्लीट हो जाता है, और आधा जो मतलब सिखा देंगे ट्रेनिंग में तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। किसान को रोजगार देते हैं तो योगी जी ज्यादा बेस्ट है। ये सब मतलब किसान लोगों को ज्यादा सुविधा मिलती है। ये सब गन्ना की रेट वगैरह जो बढ़ा है अभी, और मतलब फ्री राशन भी मिलता है। जैसे मेरे लिए उतना पैसा मैटर नहीं करता है, बिकॉज आई बिलोंग टू द आर्मी फैमिली। माई 3 ब्रदर्स आर इन द आर्मी, सो मैं देश सेवा के भाव से ज्यादा यहाँ पे तैयारी करता हूँ। तो आर्मी की जगह आपने पुलिस क्यों चुना? नहीं, मैं तो हर एक ऑप्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे वहाँ पे मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। उसके कुछ पैरामीटर्स है जिसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं स्टेट पुलिस को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊँ जो इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये महिला सुरक्षा में आजकल 12 बजे रात को भी लड़कियाँ घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जैसे पहले फिरौती मांगी जाती थी, किसी का भी किडनैप कर लिया जाता था, रंगदारी चलती थी, माफियागिरी चलती थी, तो उसको लेके क्या है? वो सब तो खत्म हो गया। पहले बहुत ज्यादा थी, अब नहीं है। वो तो हम लोग भी भाई रात को इस पे टाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत लुटेरे वगैरह ये सब घूमते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सेफ है हम लोग। मतलब नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान, और इस समय मेरी मौजूदगी है कुशीनगर में। और कुशीनगर के युवा मेरे पीछे खड़े हुए हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हुए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये एरिया पूरा हवाई अड्डा जो बना है कुशीनगर का, वहाँ का एरिया, और लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कुशीनगर के युवा हर शाम को आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, और देशभक्ति की प्रेरणा लेकर इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि उनकी भी उम्मीद है आगे चल के उन्हें फौज में भर्ती कर लिया जाएगा और देश के लिए वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। क्या कहेंगे? कुशीनगर से हैं आप? जी। क्या नाम हुआ? रंजीत सिंह। रंजीत जी, क्या सोच के आप यहाँ आर्मी की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल भर्ती हो ही जाएंगे? जैसे कि सर मैं आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। अग्निवीर की मेरा पेपर निकला है जीडी और टेक्निकल का। ठीक है। तो उसके लिए रनिंग करना है जी, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आर्मी में जाके क्या सोच है आपकी कि भाई अग्निवीर में निकल जाएंगे तो देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे? क्या सोच है? या कमाने की सोच है, या वेतन मिलना चाहिए सोच है? सर वेतन की बात नहीं है, बात इस बात की मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ पूरी तरह से। हाँ, लेकिन जब अग्निवीर योजना आई थी तो पूरा विपक्ष एक मत में इस योजना का विरोध कर रहा है, ये तो युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली योजना है। जी, ऐसा तो सर अग्निवीर तो जैसे 4 साल की हो गई है, तो सारे युवा लोग मतलब तो जो गरीब, जैसे सर की ये बात होगी तो जैसा गवर्नमेंट जिसके सरकारी नौकरी है, जो अमीर है उनके घर के लड़का कोई जाता ही नहीं है, जाता ही किसान के बच्चे ही जाते हैं आर्मी में। तो यही बात है सर, जो 4 साल हो गया तो उसी नहीं। तो अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए लाभकारी योजना है या फिर इसको अग्निवीर की जगह परमानेंट जॉब कर देनी चाहिए थी? सर परमानेंट ही करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन तो है ना भविष्य में भी, अगर 4 साल बाद सरकार को आपका काम पसंद आता है तो हो सकता है आप परमानेंट भी हो जाए। हाँ सर। और 4 साल बाद अगर आप भी अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हो, 4 साल बाद आप कुछ और नया जो रोजगार कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिला करेंगे उस सर्टिफिकेट के आप। जी जी सर। हाँ सर, ऐसा तो मुझे भी पता चला है। और इससे लाभ क्या है? सबसे ज़्यादा यूथ को मान लो बहुत से लोग हैं अपनी सुरक्षा करना नहीं जानते। आप यूथ हो, अभी तक आपको बंदूक चलाना नहीं आता हुआ, हथियार चलाने नहीं आते होंगे, तो आर्मी में जाके आप ये सब की ट्रेनिंग तो कर ही लेंगे। हाँ सर, ये तो जैसे तो सर हम लोग किसान हैं, आधा तो हम लोग का जो ट्रेनिंग वो तो खेत में ही हो जाता है जी, जैसे कुदाड़ी चलाना, ये तो सब ट्रेनिंग आधा तो सब समझिए कि खेत में ही कंप्लीट हो जाता है, और आधा जो मतलब सिखा देंगे ट्रेनिंग में तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देश सेवा करना चाहते हो, अग्निवीर में भर्ती हो? जी सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन वर्तमान अगर हम सरकार की बात करें तो अभी योगी जी का शासन है, 2027 में चुनाव भी आने वाले हैं विधानसभा के, और आपके नज़दीक में गोरखपुर है जहाँ योगी जी चुनाव लड़ते हैं। तो क्या लगता है तीसरी बार योगी जी को जनता मौका देगी, या योगी जी का काम कहीं ना कहीं इस बार वैसा नहीं दिख रहा है जैसा अपेक्षा लोग करते थे? सर इसके बारे में तो नहीं, आपकी क्या सोच है? मतलब योगी वर्सेस अखिलेश में बेस्ट नेता कौन है?
सर जैसे शिक्षा के माध्यम से देखा जाए तो अखिलेश यादव ज़्यादा बेस्ट है शिक्षा के माध्यम। और वो तरह जो किसान को रोजगार देते हैं तो योगी जी ज़्यादा बेस्ट है। ये सब मतलब किसान लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। ये सब गन्ना की रेट वगैरह जो वो बढ़ा है अभी, और मतलब फ्री राशन भी मिलता है। अभी तो डायलॉग भी मार रहे थे कि हम जिन्ना वाले नहीं, हम गन्ना वाले लोग हैं। हाँ। हम किसानों को गन्ना का दाम अच्छा दे रहे हैं। वही सर शिक्षा के माध्यम से तो अखिलेश यादव ज़्यादा बेस्ट है। मतलब वो मतलब नौकरी की ज़्यादा ही खेती सोचते हैं। किसानी और सुरक्षा की दृष्टिकोण से हाँ वो तो योगी बाबा अगर सुरक्षा की बात करें, आज पहले की लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, आपकी भी हाँ, बहन ये तो- वगैरह होंगी, हाँ सर। तो क्या है उतनी आज़ादी से पहले घूम पाती थी बाहर जितनी नहीं। आज घूम रही हैं? पहले उतना तो नहीं घूम पाती हैं। जैसे यही सर जैसे लड़कियों के लिए ज़्यादा ही मतलब वो हुआ है, सुरक्षा के लिए ज़्यादा योगी बाबा मतलब देखते हैं। देखते हैं। हाँ। तो 2027 का जब चुनाव आएगा तो तीसरी बार आप योगी की सरकार बनते देखना चाहते हैं या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? सर जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं तो अखिलेश यादव की ज़्यादा मतलब ज़्यादा इनके बारे में सोचूंगा, क्योंकि ज़्यादा ही भर्ती वगैरह देते हैं। लेकिन अखिलेश के बारे में कहा जा रहा है कि वो भले घूसखोरी चलती थी लेकिन भर्ती हो जाती थी, तो आपको लगता है कि वो वाला सिस्टम सही था जहाँ घूसखोरी करके लोग नौकरी पा जाते थे? वो तो अभी सही है सर। देख रहे हैं आजकल पेपर लीक वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा आजकल चल रहा है। योगी पेपर बाबा लीक को लेके तो आंदोलन भी चल रही है। मतलब शिक्षा को अगर गौर किया जाए तो आप अखिलेश यादव को प्राथमिकता देते हैं, और सुरक्षा और खेती किसानी गौर करें तो आप योगी जी को। योगी जी जी, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार जी, क्या कहेंगे? किस विषय में? 2027 का चुनाव आ रहा है, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? स्टेट पुलिस का स्टेट पुलिस का। तो सरकार नौकरियां बराबर दे पा रही है, नहीं दे पा रही है? ये सरकार बस अवसरों का लाभ उठा रही है बस, कि जैसे चुनाव आ गया कुछ वैकेंसी देके और जितने नौजवान हैं वो अपने तरह का आकर्षण कर रहे हैं लोग। और मानिए अभी 2 टर्म हो गया इनका योगी जी का, जी। और बस भर्ती दी है वही 2-2.5 लाख। और वादा हुआ था 10 लाख का, 2 करोड़ का यूपी में हुआ था, लगभग 10 लाख तक हुआ। नहीं, 10 लाख का तो केवल आर्मी का हटा के बात करेंगे तो आर्मी का हटा के तो अलग अलग सेक्टर में तो जॉब मिल ही रही है लोगों को। तो वो तो सर जैसे अब नोएडा में, हम नोएडा दिल्ली से एनसीआर से, तो नोएडा में बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी आ गई, तो काफी सारा रोजगार मिल रहा है वहाँ। मोटर पार्ट्स की कंपनियां हैं। अल्टरनेटिव्स है सर, कोई वो गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है आपकी नज़र में? प्राइवेट जॉब अगर क्रिएट, मान लो आप अपनी कोई कंपनी खोल लेते हैं और अपनी कंपनी के माध्यम से 100 लोगों को रोजगार देने, तो वो रोजगार में नहीं गिना जाना चाहिए? नहीं, काउंट होना चाहिए वो तो। काउंट होना चाहिए, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो रोजगार होता है, सरकारी और प्राइवेट रोजगार नहीं होता है। रोजगार तो रोजगार है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में रह के पैसे कमाओ, चाहे सरकारी नौकरी करके कमाओ। एक जैसे गवर्नमेंट होता है कि एक जॉब की सिक्योरिटी होती है कि अगर मतलब फिक्स अमाउंट होता है, आप सर्विसेज भी कर रहे हैं आप सर। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार, आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट में सिक्योर तो है जॉब, लेकिन क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना पसंद करते हैं या प्राइवेट में? प्राइवेट में सब नौकरी सबको सरकारी चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट प्राइवेट वाला चाहिए, शिक्षा प्राइवेट वाली चाहिए। लेकिन इसका एक सीरियस कंसर्न भी है सर कि अगर कोई अगर ज़मीनी स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो सदर अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी फेलियर सरकार की है कि किस तरह की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में हो रही है। लेकिन आप सरकारी जॉब बन के अफसर कौन बनेंगे? सरकारी अफसर ही बनेंगे ना। तो आप कोस किसको रहे, स्वयं को या सरकारी अफसरों? नहीं, यहाँ पे मतलब यही है ना, अगर शिक्षा करके भी आदमी सरकारी अफसर बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का काम तो वो कर नहीं रहा है, क्योंकि आम लोग तो सरकारी सिस्टम से नाराज रहते हैं। जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग जो भर्ती होंगे एकदम ग्राउंड स्तर पे होंगे। मेरा कहना सिर्फ यही है कि सरकारी जॉब केवल पैसा कमाने के लोग कमाना चाहते हैं, पब्लिक की सेवा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सरकारी जॉब पाकर और पब्लिक की सेवा कर रहे होते तो प्राइवेट स्कूलों से अच्छे आज सरकारी स्कूल चल रहे होते, सरकारी अस्पताल अच्छे चल रहे होते। प्रेजेंट सिनेरियो में तो मतलब यही है कि पैसा कमाना ही ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पे। आपका भी कंसर्न पैसा कमाना है? मेरा तो सिविल सर्विसेज का है। अभी सिविल सर्विसेज में भी पैसा है ना, जॉब है ना। पैसा यहाँ पे जैसे मेरे लिए उतना पैसा मैटर नहीं करता है, बिकॉज आई बिलोंग टू द आर्मी फैमिली। माई 3 ब्रदर्स आर इन द आर्मी, सो मैं देश सेवा के भाव से ज़्यादा यहाँ पे तैयारी करता हूँ। तो आर्मी की जगह आपने पुलिस क्यों चुना? नहीं, मैं तो हर एक ऑप्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे वहाँ पे मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। उसके कुछ पैरामीटर्स है जिसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं स्टेट पुलिस को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊँ जो उसके पैरामीटर्स हैं। तो 2027 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अखिलेश या योगी? अखिलेश भी है क्या? यादव होने के नाते या फिर स्टूडेंट होने के नाते? यादव होने के नाते नहीं, यहाँ पे जैसे कि
वो एक विजनरी लीडर हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं इलेक्शन जो है जातिवाद समीकरण पे ज्यादा लड़े जा रहे हैं। जातिवाद ने आप ग्राउंड स्तर पे देख लीजिए कि जो अखिलेश यादव जी ने कराया था, डायल 100 कराया था, जिसको ये रीनेम करके डायल 112 कर दिए। यहाँ पे कोई और अच्छा खाली से इसको मॉडिफाई कर दिए थे, बाकी न्यू तो योगी मॉडल की भी कई लोग तारीफ करते देखते हैं। नहीं, बहन कुछ बेटियों की असर- सुरक्षित हो गई, माफिया राज गुंडा राज अब उतना नहीं बचा, आम लोग बिजनेस कर पा रहे हैं। पहले तो फिरौतियां वसूली जाती थी, इस तरीके की ग्राउंड से बात निकल के हाँ, आती है। माफिया राज तो कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी तो देखिए हाथरस में जो हुआ था वो भी तो किसी की बेटी ही थी, वो भी तो सुरक्षा का कंसर्न ही था ना। तो वहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी फेलियर थी। मैक्सिमम बहुत सारे रेप केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो सरकार के जो वीकनेसेस हैं उसको उजागर कर रहे हैं, तो सरकार को ज्यादा वहाँ पे फोकस करना चाहिए था। तो महिला maintain- सुरक्षा के लिए फेमस तो सरकार हो रही है, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही, ये आपका हाँ, कहना हाँ, है। कुछ कहीं ना देखो कहीं ना कहीं तो फेलियर होगा। हाँ। आज उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी राज है लेकिन अखिलेश यादव के पापा जी भी कहते थे जी। लड़कियों के बारे में क्या बोलते थे, उनका बयान आपने सुना है? नहीं साहब, मैं तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई यूथ लड़की का बलात्कार कर दे रहा है तो वो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। साहब वो देखिए वो तो एक बयान दिए थे यहाँ तो तो इस बार आप अखिलेश यादव की सरकार जी देखना श्योर चाहते सर हैं। श्योर। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? सौरभ राव। तो भाई की बात से सहमत है, अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए? नहीं, मैं तो योगी जी को ही। अच्छा, क्या वजह है योगी जी की सरकार लाने की? वो तो योगी जी को मैं शुरू से ही भाजपा ही हूँ मैं। अच्छा, शुरू से भाजपा ही, वजह शुरू से सपाई है कि नहीं, दोनों भाई? जैसे ये लोग ये नौकरी के लिए कर रहे हैं, नौकरी तो वो भी दे ही रहे हैं, मेहनत करना है। अभी होमगार्ड की भर्ती दिए थे, यूपी पुलिस का भी दिए थे, SI का दिए थे, CRPF वगैरह बहुत भर्तियां निकली हैं। हम तो 3-4 भर्ती देख के मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों में छट गए हैं। मेहनत करना है, मेहनत करते रहेंगे, किसी ना किसी दिन होना ही है। मेहनत करना है बस। तो आपका क्या नाम हुआ? सौरभ राव। देखो आप राव साहब हो तो योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, वो यादव साहब हैं तो वो यादव जी का समर्थन कर रहे हैं। जातिवाद नहीं, जातिवाद यहाँ कुछ नहीं है सर, जातिवाद लेकिन मुझे समर्थन देख के लग जाता है कि कहीं ना कहीं जातिवाद आज भी जिंदा है समाज में। नहीं, अभी नौकरी की बात है तो योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो योगी जी को आप इतना प्राथमिकता दे रहे हो? क्या किया उन्होंने महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? हम लोग बस यही बात तो योगी जी कहते हैं वो माफिया को ठंडा कर दिया हमने, एनकाउंटर करा दिए वो करा दिए। इसके अलावा विकास के तौर पे आप कैसे देखते हो कि सरकार? विकास के तौर पे सर अभी नौकरी की बात हो रही है, नौकरी वो भी दे रहे हैं, ऐसी थोड़ी है। मेहनत करिए, मेहनत हो तो रहे हैं, बच्चे हो ही रहे हैं। जो आप क्या कर रहे हैं? अभी हम CRPF की तैयारी कर रहे आप भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है योगी सरकार में जॉब मिल जाएगी? जी। तो उनको तो भरोसा है अखिलेश सरकार में जॉब मिलेगी? तब ऐसा नहीं है सर, मेहनत कर रहे हैं तो हम मिलेगी तो मिलेगी। योगी जी पे कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है सर। कुछ काम गिना पाएंगे योगी जी के जो यूपी के लिए उन्होंने अच्छे किए हो? यूपी के लिए बहुत काम किए हैं, क्या गिनाना है सर। गिनवा दीजिए। अभी सर नहीं गिनवा सकते हैं। क्यों? कैसे, थोड़ा हम लोग को रनिंग करना है, लेट हो रहा है। नहीं, 2 मिनट में ही तो दो तीन काम ही गिना दीजिए। महिला सुरक्षा में क्या किया है? महिला सुरक्षा सबसे बड़ी चीज तो यही है, महिला सुरक्षा में आजकल 12 बजे रात को भी लड़कियां घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जैसे पहले फिरौती मांगी जाती थी, किसी का भी किडनैप कर लिया जाता था, रंगदारी चलती थी, माफियागिरी चलती थी, तो वो सब खत्म है उसको सर। लेके क्या है? वो सब तो खत्म हो गया। पहले बहुत ज्यादा थी, अब नहीं है। वो तो हम लोग भी भाई रात को इस पे टहल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत लुटेरे वगैरह ये सब घूमते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सेफ है हम लोग। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से योगी सरकार बेहतर है। सही है। लेकिन भाई ने और भी कारण बताए थे कि पेपर लीक वगैरह भी मुद्दा है इस बार। अब ये तो सर पता नहीं है मुझे, पेपर लीक वगैरह का कुछ, अब इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब इन्होंने तो कहा है भाई हम सुरक्षा से सहमत हैं, सुरक्षा अच्छी मिल रही होगी सरकार में, और पहले की तरह माफियागिरी नहीं चल रही, गुंडागर्दी नहीं चल रही है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सर। आपने पूछा है कि अगर आप 2-3 काम ही गिनवा दीजिए तो हम समझ जाएं कि विकास हुआ है यहाँ पे, तो वो तो मतलब अच्छा अभी हम यहाँ खड़े हैं कुशीनगर में। कुशीनगर कितना विकसित हुआ? ये रोड वगैरह कब से डलना शुरू हुई? ये हवाई जहाँ हम घूम रहे हैं हवाई अड्डे के पास, एयरपोर्ट के पास वाली रोड पे, तो ये एयरपोर्ट अखिलेश के समय में बनने के लिए तैयारी चल रही थी, इसकी क्या योगी सरकार में बना है? कॉन्ट्रैक्ट तो शायद उसी टाइम में पास हो गया था। अखिलेश बना ही योगी जी के सरकार में। अच्छा, बस ये सरकार बना ही बस इतना ही के लिए कि जितने MLA हैं, जितने मंत्रियां हैं, बस उनको उतरने के लिए बना है। मतलब VIP लोग आते जाते हैं यहाँ सिविल एविएशन
स्टेशन नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम लोग को फ्लाइट भी पकड़नी होती है तो हमें गोरखपुर जाना होता है। गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है ना जी, वो तो डिफेंस 50 किलोमीटर के अंतराल। लेकिन ये भी देखिए सर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सिविल एयरपोर्ट, वो डिफेंस एयरपोर्ट है। उसको इतना प्राथमिकता देकर योगी जी ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जहाँ की उनको काम करना चाहिए यहाँ पे। तो आपने ये कहा कि कुशीनगर का विकास गोरखपुर में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, ऐसा शिफ्ट कर कह रहे हैं। जी। देखिए, ये तो इल्जाम हुआ योगी जी पे नहीं। कि कुशीनगर का विकास ले जाके गोरखपुर में योगी जी ने शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। ये यहाँ कोई सुरक्षा ही नहीं। मान लीजिए कोई अगर बाहर देश का राजा हो जाए, जो भी आए, यहाँ कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं है। तो जब यहाँ व्यवस्था की जाएगी तो यहाँ भी उड़ान चालू की जाएगी। ऐसे RPM सिंह राजा, लेकिन ये भी तो एयरपोर्ट बनेगा तब ना 5 स्टार 7 स्टार होटल यहाँ आएंगे, 3 स्टार होटल सर, एयरपोर्ट तो बन तो गया, लेकिन वो कह रहे हैं VIP गेस्ट आते हैं केवल, नॉर्मल पब्लिक के लिए चालू नहीं है एयरपोर्ट। हाँ, नॉर्मल के लिए नहीं चालू है अभी। नॉर्मल के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है हम लोग। तो गोरखपुर भी तो पास में ही है, 40-50 किलोमीटर पास में तो है, लेकिन जब एयरपोर्ट यहाँ लाना ही नहीं था तो फिर चालू भी नहीं, यहाँ बनवाना ही नहीं था एयरपोर्ट। इन्वेस्टमेंट तो फालतू गया। नहीं तो चालू तो होगा, बोले हैं चालू करने के लिए, बोले हैं। अभी RPM राजा सिंह जो पड़ौना के हैं, वो गए थे, बातचीत हुआ है, बोले हैं कि जल्द से जल्द उड़ान चालू की जाएगी। कुछ भाई भी आ रहे हैं यहाँ। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की आर्मी की? पुलिस के बोल दीजिए 2 मिनट। पुलिस के 2027 का इलेक्शन आ रहा है, योगी जी पे भरोसा है अखिलेश यादव? योगी जी पर भरोसा है। योगी जी पे भरोसा है जी। अच्छा, बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जी।